नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। आज हम राशि की श्रृंखला में तीसरे नंबर की राशि अर्थात मिथुन राशि की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिथुन वाले लोग होते कैसे हैं और मिथुन राशि दो स्वभाव की राशि है, इसका स्वामी बुध है या वायु तत्व की राशि है, तो इन चीजों का क्या इंपैक्ट फल कथन करते हुए निकलता है। सबसे पहले ये तीसरे नंबर की राशि है। जब हम ज्योतिष को सीखते हैं तो देखते हैं कि तीसरे नंबर अर्थात काल पुरुष के तीसरे नंबर से पब्लिक कन्वर्सेशन, तीसरे नंबर से लेखन, तीसरे नंबर से कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। तो मैंने देखा मिथुन राशि वाले जातक जो होते हैं स्किलफुल होते हैं, उनको कई चीजें पता होती है, लेकिन कई बार इनका जो ज्ञान होता है वो अपने श्रेष्ठतम रूप को नहीं प्राप्त कर पाता। कारण क्या होता है कि एक काम को फाइनल करने से पहले दूसरे काम में लग जाते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो भी बच्चों का प्रतीक है, दो बच्चे हैं। इस कारण से भी इनमें ये एनर्जी पाई जाती है कि किसी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब तक इनके सामने दूसरा ऑप्शन आता है और उस ऑप्शन से ये कनेक्ट हो जाता है। पब्लिक कन्वर्सेशन का भी हमने कहा थर्ड हाउस से, तो बोलने में ये अच्छे होते हैं, बोलना लिखना। कई बार हमने देखा मिथुन राशि वाला आदमी मेल बहुत अच्छा करता है। मिथुन राशि वाला आदमी जब कंप्यूटर पे अपनी उंगलियां चलाता है तो जैसे लगता है कि उंगलियां तैर रही हो, इतने अच्छे से चलती हैं कि क्या बताएं। हमने ये भी देखा है कि जब ये मौके पे कोई वाचन करते हैं, जैसे कोई शब्द इनको यूज करना हुआ, तो सबसे फिट तरीके से शब्दों का यूज ये थर्ड मिथुन राशि वाले लोग आसानी से कर पाते हैं। वायु तत्व की राशि, पंच तत्वों में चार तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आकाश को नहीं देखा जाता, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। ये दो स्वभाव की वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व होने के नाते इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमने देखा कि इनके अंदर चीजों को जो बदलने का तरीका है वो बड़ी तेजी से बदलते हैं। और ये बदलने का क्रम तो हमने कई बार ये भी देखा कि अगर किसी विषय पे ये डिबेट कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते 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 फिर दूसरे डिबेट पे, फिर तीसरे विषय पे, फिर चौथे विषय पे, इस तरह से बड़ी तेजी से ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि ये जीवन में एक स्थान पर ज्यादा लंबा नहीं लिविंग करते। 2-4 साल, 10 साल, 5 साल एक स्थान पे रहेंगे, फिर यह स्थान बदल के दूसरे स्थान पे, फिर तीसरे स्थान पे। और खासियत क्या होती है कि इनके हर स्थान पे दोस्त बदलते हैं, नए दोस्त बनते हैं, उनके साथ इनका रिलेशनशिप भी अच्छा रहता है। क्योंकि सिंबल में दो बच्चे हैं तो सिंपली ये अकेले रहना भी नहीं पसंद करते, इनको कोई न कोई चाहिए जिससे बातचीत करे। और एक खासियत और है, अपनी बातचीत से दूसरों को इंप्रेस भी अच्छे से कर लेते हैं। कारण क्या है, मरकरी की राशि है और वायु तत्व है, तो हवा जो होती है वो जल्दी से दूसरे तक पहुंच जाती है, तो इनकी बातें पब्लिक को जल्दी समझ में आती है। और मरकरी की राशि होने के नाते, क्योंकि बुध की राशि है तो बुध को राजकुमार कहा गया, तो इनकी राशि में एक रॉयल गुण भी होता है। इसलिए हमने देखा है कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अंगूठी या घड़ी धारण करना इनको खूब अच्छा लगता है। कई बार ये लोग अच्छे अच्छे कलम भी खूब कलेक्ट करते हैं, अच्छी बुकें भी कलेक्ट करते हैं। बुक पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बुक इनके पास अच्छी रहती है, उसको अच्छे से ये कलेक्ट भी करते हैं। एक चीज और आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ज्योतिष की गहरी समझ रखते हैं, तो जब लग्न में थर्ड नंबर की राशि आती है तो 11th नंबर की राशि 9th हाउस में जाती है और पहले नंबर की राशि 11th हाउस में जाती है। इस कारण से मैंने देखा है कि इनके डेस्टिनी में ही ना इनका काफी कुछ पहले से प्लानिंग रहती है कि इनको घर, गाड़ी,
कैसे मिल जाए, इनको कई चीजें डेस्टिनी से ही इनको प्राप्त होती हैं। तो हमने देखा राजकुमार की राशि होने के नाते बहुत बार इनको लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट वो क्रमशः इनको मिलता रहता है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिना किए मिलता है, लेकिन ये है कि इनको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राप्त होती। मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी में जब मिथुन राशि होती है तो गार्जियन के सुख का थोड़ा सा अभाव होता है। कई बार अपने जीवन साथी के साथ भी इनके वैचारिक मतभेद देखे जाते हैं। कारण क्या है? जैसे मिथुन लग्न बनता है या मिथुन राशि बनती है तो केंद्र में कन्या, मीन और धनु आ जाते हैं। ये चारों राशियां इंटेलेक्चुअल हैं, मतलब बौद्धिक राशियां। तो सिंपली आप देखेंगे बौद्धिक लोगों में आपस में एक ही विषय पे वैचारिक मत एकता हो ये आसान नहीं है। इस कारण से मैंने देखा है कि नॉर्मली इनके रिलेशनशिप में वैचारिक मतभेद बना रहता है। और साथ में मिथुन राशि कालपुरुष के 3rd हाउस में होने के नाते तो गर्दन, हाथ की चीजों से कनेक्ट होता है। तो इनको अक्सर देखा जाता है कि चेस्ट एरिया में या गर्दन के एरिया में या थोड़ा सा सर्वाइकल वगैरह या रीढ़ की हड्डी में कई बार इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ जाती है, क्योंकि बुध पतली जो नसें होती है उसका भी कारक होता है। तो बहुत बार इनको स्लिप डिश वगैरह भी होता है। बचपन में थोड़ा सा चुलबुले और स्मार्ट भी होते हैं, बचपन इनका सुंदर होता है, तो इस नाते इनको प्रेम भी मिलता है और इनकी बातों को लोग बुरा भी नहीं मानते। कारण क्या है? मरकरी राजकुमार है, मरकरी बच्चा भी है। ग्रहों में सूर्य को पिता माना गया है, सूर्य को राजा माना गया है। तो बुध को सूर्य के दत्तक पुत्र के रूप में भी कई बार देखा जाता। और सबसे बड़ी बात है कि ये काम की राशि है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ये काम की राशि है। तो मटेरियलिस्टिक चीजें इनको ज्यादा पसंद में आती हैं, जैसे अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े और लग्जरी जगहों पे यात्रा करना, लग्जरी चीजों से कनेक्ट होने में इनको ज्यादा आनंद आता है। तो इस कारण से ये जो काम की राशि है तो इनको इन चीजों में रस आता है। इन चीजों में अगर ये रहते हैं तो ज्यादा आनंदित फील करते हैं। लेकिन साथ में जब आप मिथुन राशि बनाते हैं तो आप देखेंगे कि 12 नंबर की राशि 10th हाउस में गई। तो कई बार ये लोग कर्म से अपने आप को या बोलते हुए भी देखे जा सकते हैं कि भाई सुख दुख, सुख वाली चीज, मतलब इन चीजों में कुछ रखा नहीं है और हमको सात्विक रहना चाहिए। लेकिन फाइनली आप देखेंगे कि बिना सुख सुविधा के ये नहीं रह पाते। और 10 नंबर की राशि इनके 8th हाउस में जाती। तो हमने देखा जीवन में 1, 2 या 3 काम भी बदलते हैं और अपने पिता के काम को लेकर इनके मन में बड़ी उहापोह होती है। तो कई बार ये पिता का काम अगर करते भी हैं तो उनमें वैचारिक मतभेद बना रहता है, नहीं तो बिल्कुल ही पिता के काम से इनकी दूरी रहती है और एक अपनी नई लाइन और नई दिशा ये बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इनकी इच्छा पूर्ति पे मन लगा भी रहता है और इच्छा पूर्ति होती भी है। कई बार तो हमने देखा है कि अगर इनकी पसंद की चीज नहीं मिलती तो इनका मूड सडन स्विंग हो जाता है, अंदर से इनको थोड़ा सा कम अच्छा लगता है और दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को सिंपली सहज रूप से कमेंट करना इनको खूब अच्छा लगता है और लोग इनकी बात को उतना बुरा भी नहीं मानते। हमने ये भी देखा है कि इनके घर में कोई न कोई जॉब करने वाला होता है या किसी ने अपनी मेहनत और पौरुष के बल पे एक सफलता पाई है। कई बार देखा है लोग घर का संबंध केवल अपने माँ बाप से या अपने भाइयों से लेते हैं, लेकिन ज्योतिष की अगर आपको गहराई में जाना होगा तो आपके फादर, ग्रैंडफादर, उनके आपके अंकल वगैरह को भी फैमिली मेंबर्स में लिया जाता है। ये पेट जानवरों के भी थोड़े शौकीन होते हैं, तो इस नाते जानवर भी चाहते हैं कि इनके आसपास मजबूत लोग रहें। और मैंने कई बार देखा है कि खुद ये थोड़े भले नाजुक हों लेकिन आसपास एक मजबूत वातावरण चाहते हैं, एक सराउंडिंग चीजें चाहते हैं। और इनका जो प्रेम होना चाहिए, जिसको ये पसंद करते हैं, वो सामान्य लोगों से स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि 7 नंबर की राशि 5th हाउस में जाती है।
किसी चीज के जो ड्रीम करते हैं, एडवाइज करते हैं, वो बहुत क्लासिकल और बहुत आगे की रहती है। आपको मिथुन राशि वाले से अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो मिथुन राशि से पूछिए, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो मिथुन राशि से पूछिए, अगर आपको अपनी बारे में जानना है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारी मेजर कमियां क्या हैं या अच्छाइयां क्या हैं, तो मिथुन राशि आपकी पर्सनालिटी को बड़े अच्छे से एक्सरे करके, बड़े अच्छे से एनालिसिस करके आपको आसानी से बता पाएगा। और यही नहीं, धर्म भाव में 11 नंबर की राशि होने के नाते इनकी जो तरफ से विशेष होती हैं, जैसे किसी के लिए इन्होंने विश किया कि भाई आपका ये काम हो जाएगा या होना चाहिए, वो चीजें हमने अक्सर देखी है कि वो होती भी है। ये अलग बात है कि इनका 5 नंबर अर्थात सूर्य 3rd हाउस में जाके 5th नंबर की राशि बैठती है, तो सामने वाला हो सकता है डिनाई कर जाए, ना माने कि इन्होंने हमको कहा था, इनके कहने पे हुआ, लेकिन एग्जैक्टली ये जो कहते हैं उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये कैलकुलेशन में इतने अच्छे भी होते हैं कई बार कि फ्यूचर प्रिडिक्शन बिना ज्योतिष सीखे, बिना किसी जानकारी के भी करते हैं, और वो कई बार ज्यादा गहरे अर्थों में सही जाता है। इनकी बात चर्चा में आती है क्योंकि 3rd नंबर की राशि में, 3rd नंबर के हाउस में सिंह राशि भी जाती है, और 2nd में भी आप कर्क राशि देखेंगे तो चर्चा में आती है। खास तौर से किसकी चर्चा में आता है? जो प्रभावशाली लोग होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं, उनके लिए इनकी बात ज्यादातर चर्चा में आती है। कई बार ये अपने खर्च का बैलेंस थोड़ा सा बिगाड़ते हैं। क्यों बिगाड़ते हैं? जैसे किसी को दिखाने के लिए, किसी को अपने आप को ऊपर उठाने के लिए किसी के सामने, तो ये अपने खर्च को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर देते हैं, और इसके कारण से कई बार इनके फैमिली में भी वैचारिक मतभेद होता है कि तुम इतने कपड़े, तुमने इतने सामान, तुमने ऐसी चीजें खर्च कर दी जिससे इस महीने का बजट खराब हुआ, फालतू का पैसा आप फेंक रहे हैं। इस तरह की तमाम चीजें उनको जीवन में कई बार सुनने को मिलता है। जीवन साथी के साथ हमने देखा है कि उनकी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद बना रहता है, और हेल्थ वाइज भी देखा है मैंने जीवन साथी को लेकर, या खुद इनको पेट से संबंधित दिक्कत इनके जीवन में आती है। और रोग के संबंध में इनको कोशिश करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि 6th हाउस में गई है, तो यूरिनरी ट्रैक से संबंधित, किडनी से संबंधित, स्टोन से संबंधित ये प्रॉब्लम्स आने के चांसेस इनको रहते हैं। साथ में इनको रोग पे ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। उसका कारण है, एक इनके दिमाग में निगेटिव चीजें ना जल्दी से कलेक्ट हो जाती है। ये ऊपर से भले बोले कि नहीं मुझे भय नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन ये चीजें कलेक्ट होती है और ये चीजें धीरे धीरे इनमें काम करने लगती हैं। और यही नहीं, जेनेटिक भी बीमारियां इनके साथ आती हैं, या मतलब जेनेटिक इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि वृश्चिक राशि आपके पीछे से जुड़ी हुई राशि है और 6th हाउस में गई है, तो पूर्व जन्म की बीमारी, चाहे कहिए एस्ट्रोलॉजिकली, चाहे बोलिए माता पिता से जुड़ी हुई बीमारी भी इनकी कुंडली में पीछे देखा जाता है। 4th नंबर की राशि 2nd हाउस में जाती है, तो हमने कई बार देखा है कि ये थोड़ा सा दुखी होते हैं तो आंखों में जल्दी से पानी आ जाता है, और खाने वाली चीजें भी देखते हैं तो मुंह में भी पानी आने लगता है, और कई बार इनको जल्दी से जुकाम होना, जल्दी से कफ बनना, इसकी भी शिकायत इनके जीवन में थोड़ी थोड़ी बनी रहती है। अब 11th नंबर की राशि इनकी, जो 11th नंबर के हाउस में मेष राशि गई है, तो इच्छा पूर्ति के संबंध में मैंने एक चीज देखा, अपनी इच्छा के साथ साथ ना आसपास के लोगों को भी ये देकर कहीं न कहीं से खुश होते हैं, लेकिन उस चीज को 2 से 3 बार अगर रिपीट कर देते हैं या किसी के सामने कह देते हैं तो उसको ये बात काफी ज्यादा बुरी लगती है। तो कई बार इनका किया हुआ कार्य दूसरों के लिए वो एक मानसिक पीड़ा का कारण बन जाता है। कई बार दोस्तों को लगता है कि हमारा रिस्पेक्ट गिर रहा है, कई बार दोस्तों को ऐसा लगता है कि इस आदमी ने मेरे ऊपर किया जरूर है लेकिन ये कह के सब कुछ खराब कर दे रहा। जीवन में बड़े पद पे पहुंचने के चांसेस रहते हैं, जीवन में बड़े बड़े लोगों से इनकी मुलाकात होने के चांसेस रहते हैं, इनके आस पड़ोस में या इनकी मित्र मंडली में कोई काफी हाइट पे जाता है और जिससे इनको लाभ भी प्राप्त होता है। कन्या संतान
दे होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, या इनका जो बच्चा होता है वो देखने में काफी क्यूट और सुंदर होता है। हमने देखा हैंड राइटिंग इनकी अच्छी होती है, लिखते अच्छा है, कई बार ये राइटर भी बनते हैं, लिखने की जो कला है वो, और ये जो लिखते या बोलते हैं या करते हैं वो फेमफुल होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो मित्रों, हमने यहाँ पर आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की कि मिथुन राशि वाले लोग होते कैसे हैं। आप लोगों को वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो दी नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, कुंडली दिखानी है, ज्योतिष सीखना है या वास्तु के बारे में जानना है तो आप हमको कॉल करके अपना समय निश्चित करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। और साथ में ये भी हम कहेंगे, अभी तक आपने हमारे एस्ट्रो अवध चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हृदय से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री राधे।